हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई स्टडी। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमारे चारों शंकराचार्यों ने डिसाइड किया है कि वे अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाएंगे। ज्योतिर्पीठ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है, उद्घाटन के कार्यक्रम इस स्टेज पे अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है और उनके अकॉर्डिंग 22 जनवरी हिंदू कैलेंडर के पौष महीने में हो रही है, जो कि एक अशुभ दिन माना गया है। फ्रेंड्स, हिंदुओं के 4 प्रोमिनेंट मठों के हेड्स को शंकराचार्य कहा जाता है। मठ हिंदी में सेंटर ऑफ नॉलेज माने जाते हैं, जो कि हिंदू ट्रेडिशंस और फिलोसफी को बढ़ावा देते हैं। फ्रेंड्स, मठ एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ कॉलेज या इंस्टीट्यूट होता है, जो कि हिंदुओं की मोनेस्ट्री की तरह देखा जाता है। श्रृंगेरी मठ, जो कि श्रृंगेरी शारदा पीठ के नाम से भी जाना जाता है, या सदन पीठ है, जो कि कर्नाटका के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यह मठ यजुर्वेद से एसोसिएटेड है और इसका महाकाव्य अहम ब्रह्मास्मि है, जिसका अर्थ है मैं ही ब्रह्मा हूँ। फ्रेंड्स, श्रृंगेरी मठ भगवान शिव और देवी सरस्वती के उपासक हैं और यह मठ भूरीवाल संप्रदाय को फॉलो करता है। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशी मठ में लोकेटेड है, जो कि एक नदन पीठ है। यह पीठ अथर्ववेद से एसोसिएटेड है। इसका महाकाव्य है अयमात्मनम ब्रह्मा। इसका अर्थ है आत्मा ही परमात्मा है। भगवान नारायण और पूर्णागिरी देवी को यहाँ वर्शिप किया जाता है और यह नंदवाला संप्रदाय को फॉलो करता है। फ्रेंड्स, द्वारका मठ वेस्टर्न पीठ है, जो कि गुजरात के द्वारका में लोकेटेड है, जिसको द्वारका शारदा पीठ और कालिका मठ भी कहा जाता है। तत्वामासी यहाँ का महाकाव्य है, जिसका अर्थ है तुम वही हो, और यह सामवेद से एसोसिएटेड है। भगवान सिद्धेश्वरा और माँ भगवती की यहाँ पूजा की जाती है और यह कीतावला संप्रदाय को फॉलो करता है। गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में लोकेटेड है, जो कि ईस्टर्न पीठ है और यह ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। यहाँ के शंकराचार्य अरण्य और वन शब्द को टाइटल्स या सफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। प्रजनन ब्रह्मा यहाँ का महाकाव्य है और यहाँ प्राइमरीली भगवान विष्णु, जिनको जगन्नाथ भी बोला जाता है, वर्सला विमला देवी को वर्शिप किया जाता है। गोवर्धन मठ भोगावला संप्रदाय को फॉलो करता है। इन चारों मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने 8th सेंचुरी में की थी। इन्होंने सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए इन मठों की स्थापना भारत के चारों कोनों में की थी। शंकराचार्यों का मेन उद्देश्य वेदांतों की फिलॉसफी को प्रमोट करना है। दोस्तों, शंकराचार्य के आश्रम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम डेस्टिनेशन मानी जाती है। आदि शंकराचार्य और श्री रामानुजाचार्य जी को रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों, आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईयर 788 में केरला में हुआ और मात्र 32 ईयर्स की एज में ही इनकी डेथ हो गई। यह भारत के वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल फिलोसोफर और ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे और ये वेदों के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर भी थे। यह अद्वैता वेदांता या नॉन ड्यूअलिज्म के फिलोसोफर थे। इन्होंने वेदों के इंटरप्रिटेशन करते हुए ब्रह्मा को अल्टीमेट रियलिटी माना और साथ ही यूनिवर्स को इल्यूजन या माया कहा। अल्टीमेट रियलिटी को अचीव करने के लिए त्याग और योग को इम्पोर्टेंस दी। उपनिषद और ब्रह्मा सूत्र जैसे स्क्रिप्चर्स को प्रमोट करने पर जोर दिया। इन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइव किया और वेरियस हिंदू फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स को यूनिफाई करने में भी हेल्प की। इनकी टीचिंग्स आज भी इंडियन इंटेलेक्चुअल्स और स्पिरिचुअल लाइफ पर काफ़ी प्रभाव डालती हैं। आदि शंकराचार्य के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं विवेक चूड़ामणि, उपदेश सहस्री, भगवद गीता और ब्रह्मा सूत्र। केदारनाथ में इनका 12 फुट का स्टैचू भी लोकेटेड है। फ्रेंड्स, रामानुजाचार्य जी का जन्म 1017 में तमिलनाडु में हुआ और इनकी डेथ 1137 में हुई। यह विशिष्ट द्वैता वेदांता या क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म के फिलोसोफर थे। इन्होंने भी ब्रह्मा को ही अल्टीमेट रियलिटी माना, लेकिन साथ ही यूनिवर्स को रियल और ब्रह्मा का मैनिफेस्टेशन माना। इन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को अचीव करने के लिए भक्ति को इम्पोर्टेंस दी और भगवद गीता और दिव्य प्रबंधम जैसे स्क्रिप्चर्स को प्रमोट करने पर जोर दिया। रामानुजाचार्य ने विष्णु भक्ति को पॉपुलराइज किया और भारत में भक्ति मूवमेंट को रिवाइव करने में भी हेल्प की। इनकी टीचिंग्स ने भारत में भक्ति मूवमेंट और यहाँ के कल्चर पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला।
इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं श्री भाष्य, वेदांता सार और भगवत गीता पर कमेंट्रीज। इनका स्टैच्यू हैदराबाद में लोकेटेड है।